दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा मन हुआ अपने देश की सुरक्षा और उससे जुड़े तमाम मुद्दे और पहलुओं पर चर्चा करें। दोस्तों, जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो इस देश का मीडिया संस्थान, उसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है और स्वाभाविक है आना, क्योंकि मीडिया का काम है देश की जितनी भी ज्वलंत समस्या है उसके बारे में जानकारी जनता को देना। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि देश की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषय, उसके ऊपर मीडिया खामोश क्यों है। जो देश से जो सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं वो जनता के सामने मीडिया क्यों नहीं लेके आता है। ये बात हम सोचते हैं और मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के हर वासी को भी ये बात सोचना चाहिए कि मीडिया आखिर आज ऐसा क्यों कर रहा है। देश की सुरक्षा की बात जब चली है तो मैं चाहूँगा कि देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर पिछले कुछ सालों से काफ़ी हलचल चल रही है और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे विपक्षी नेताओं के माध्यम से, तो समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से हमारे देश की जनता तक कुछ बातें तो पहुंच रही हैं, लेकिन सही बात मीडिया को पहुंचाना जो उसकी जिम्मेदारी है वो मीडिया नहीं पहुंचा रहा है। मैं कुछ चंद सवाल हैं जो मन में आते हैं वो मेरे देश की जनता के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि कहाँ कहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारा पड़ोसी चीन कहाँ कहाँ पर घुसपैठ कर रहा है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, पिछले दिनों गलवान घाटी में घुसपैठ हुई थी, उसके बाद तवांग घाटी में घुसपैठ करी, हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई हुई और ये धन्य हमारे वीर सैनिक, वीर सिपाही जो इस हाथापाई में चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये उनकी बाहुबल, उनका पुरुषार्थ है कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसमें सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। दूसरी बात, कितनी जगह पर घुसपैठ करी है चीन ने, कितनी जगह पर हमारी ज़मीन को उनने हथियाया है, कब्जा किया है। इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हमको इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अगर हम हमारे देश के प्रति ईमानदार हैं तो। जो मुझे जानकारी है, पिछले दिनों चीन ने 25,000 एकड़ ज़मीन पे भारत की गांव बसाकर कब्जा किया है। 25,000 एकड़, 15 किलोमीटर उसने ब्रिजेस बनाए हैं, पुल बनाए हैं और 4,000 किलोमीटर तक वो आगे बढ़ चुका है, घुसपैठ कर चुका है। और हाथापाई स्वाभाविक है, जब हमारे जो देशभक्त सैनिक हैं जब उनको रोकते हैं तो साथियों एक बात समझना चाहिए हमको कि रोकने का तरीका क्या है। रोकने का तरीका ये है कि वो अपनी बहादुरी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से उनको रोकते हैं। क्योंकि 1996 में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार दोनों तरफ के सैनिक, चीन और भारत के सैनिक, हथियार लेकर गश्त नहीं करेंगे, खाली हाथ गश्त करते हैं। वो कोई भारी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। ये समझौता हुआ है। ये बात अलग है कि चीन दोगला है, वो हमेशा समझौते की शर्तों को तोड़ता आया है, लेकिन घुसपैठ करना, दोगलापन करना, ये उसका पुराना स्वभाव है। मेरे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि मीडिया इसको क्यों नहीं बताता है। शायद इसलिए नहीं बताता है क्योंकि ये सरकार की विफलता है, इस देश की जो सरकार है नेतृत्व की विफलता है। क्योंकि जो राजनीतिक, जो कूटनीतिक प्रयास सरकार को करना चाहिए, शायद सरकार उसको नहीं कर पा रही। और इस देश के सैनिकों का जो हौसला बढ़ाना चाहिए, इस देश का नेतृत्व इस देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने में नाकाम है। हमारे सैनिक बहादुर हैं और जब भी कभी सरकार को असफलता, उनके नेतृत्व पे, अक्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो सेना के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। जहां सरकार की आलोचना किसी ने की तो वो कहते हैं कि सैनिकों की आलोचना हो गई, तुम सैनिकों को नीचा दिखा रहे हो, तुम सैनिकों की बुराई कर रहे हो। अरे सैनिक तो बहादुर हैं, थे और हैं और रहेंगे। और सवाल ये उठता है, इस देश के नेतृत्व को यह भी नहीं मालूम
कि हमारे देश की सीमाओं में कोई घुस आया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो झूठ बोलते हैं। जब उनसे पूछा गया, संसद में प्रश्न पूछे विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में प्रश्न पूछे कि बताइए हमारी सीमा में चीन कहां तक घुसा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि ना कोई घुसा था, ना घुसा है, ना घुसेगा। शर्म आना चाहिए तुमको कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पे तुम झूठ बोलते हो और राजनीति करते हो, और राजनीति करने का आरोप विपक्षी दलों पे लगाते हो। जो विपक्षी दल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और संसद में देश की सुरक्षा पर सवाल पूछते हैं कि बताइए हमारे देश की सीमाओं के क्या हाल है, क्या हालात है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है पूछने का, तो आप उनसे कहते हो कि देश की सुरक्षा पर राजनीति मत करो। शर्म आना चाहिए आप। और आप झूठ बोलते हो, देश की सुरक्षा के मामले में झूठ बोलते हो कि कहीं आपका नेतृत्व पे अक्षमता पे प्रश्न न खड़ा हो जाए, कहीं आपकी राजनीति खराब ना हो जाए, कहीं आने वाले चुनाव में आपको हार ना मिल जाए। केवल आपका एक और एक मकसद है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना और सत्ता आगे कैसे कायम रहे इसके लिए प्रयास करना। चाहे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना हो, चाहे और कोई देश के महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हो, किसी भी विषय पर आप जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हो। और मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, मीडिया खामोश क्यों है? क्या मीडिया का काम इस देश के रूलिंग पार्टी को प्रोटेक्ट करना है, या मीडिया का काम इस देश की जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राजनीति को चमकाना है? क्या देश की मीडिया का ये कर्तव्य और फर्ज नहीं है कि जनता से जुड़े मुद्दे और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सामने लेकर आना और सरकार से प्रश्न पूछना, ये मीडिया का काम होता है? तो सवाल ये उठता है कि इस देश की जनता क्या करे? मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है और जनता के पास वोट का अधिकार है। यदि रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी देश की सुरक्षा के मुद्दे पर खामोश है, देश की सीमाओं की रक्षा करने में नाकाम है, तो इस देश की जनता को चाहिए कि चुनावों में उसको मुंहतोड़ जवाब दे और ये सबक सिखाए कि देश की सुरक्षा के मामले से कोई समझौता नहीं हो सकता है। साथियों, मन तो बहुत करता है आपसे और भी बातें करें, लेकिन आज तो हालात ये हैं कि हम देश की सुरक्षा की बात करें, देश की सुरक्षा की चिंता करें, तो उसमें भी सत्ताधारी पार्टी को और दल को और उनके हितैषी मीडिया संस्थानों को बुरा लगता है। मैं चाहूँगा कि मीडिया की भूमिका पर हम लोग विचार करें और जितना हो सके हम जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को जागरूक करें। मीडिया की भूमिका के बारे में, सरकार की भूमिका के बारे में जितना हो सके हम जनता को जागरूक करें और हम देखेंगे कि इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और रूलिंग पार्टी को भी, सत्ताधारी पार्टी को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज जनता हमसे सवाल करने लगी है। जनता से जुड़े मुद्दे, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल करना चाहिए। ठीक है, वो हर विषय में धर्म को लेके आते हैं, तो धार्मिक तो हम हैं, धार्मिक संस्कार तो हम सभी में है। हम सुबह उठते हैं, हम रात को सोते हैं तो हम जय श्री महाकाल बोल के सोते हैं, तो ये तो हमारे संस्कार हैं। तो तुम्हारे बोलने से संस्कार नहीं आएंगे हमारे में। तुम धर्म की आड़ में छुप जाते हो जाके। जब तुमसे कोई देश के सवाल पूछता है तो तुम धर्म की आड़ में छुपते हो। तो धर्म ये थोड़ी सिखाता है झूठ बोलना, अन्याय करना, अत्याचार करना, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना। धर्म ये नहीं सिखाता है। धर्म ये सिखाता है नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य और अपने फर्ज का पालन करो। धर्म ये सिखाता है। जय श्री महाकाल। और मैं चाहूँगा दर्शकों आपसे कि आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।